सादर नमस्कार मित्रों। आप देख रहे हैं एपिसोड 52 और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों, आज हम भाग 1 में भोजन की आवश्यकता क्यों होती है और भोजन के स्रोत के बारे में बात करेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि आसपास या हम एक दूसरे के साथ भोजन कर रहे होते हैं। कभी हम रोटी खाते हैं, कभी चावल खाते हैं और कभी कुछ खाते हैं। हम वही चीज़ खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। आखिर हम भोजन क्यों करते हैं? आखिर हमें रोज रोज भूख क्यों लग जाती है? भोजन में शरीर में कहाँ जाता है? आखिर हम भोजन करते क्यों हैं? इन सभी प्रश्नों को आपके मन में ये सभी प्रश्न आते होंगे, तो आइए हम इसके बारे में ही बात करते हैं। वे सभी पदार्थ जिन्हें हम ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उन्हें हम भोजन करते हैं। आज हम इस भोजन के बारे में विस्तार से बात करते हैं। हम यह बात करेंगे कि भोजन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। आइए हम एक सूची बनाते हैं जिसमें क्या क्या भोजन करते हैं उसके बारे में लिखते हैं। हम यह भी कर सकते हैं कि हमारे आसपास कितनी चीज़ें हैं उसको लिखते हैं, जैसे रोटी, दाल, चावल। सूची अ में लिखते हैं, जबकि दूसरी सूची में लोहा, लकड़ी, रुई आदि लिखते हैं। अब हम आपसे यदि पूछें कि इसमें से कौन सी पदार्थ ऐसे हैं जो खाने योग्य हैं, तो आप सभी उत्तर यही देंगे कि रोटी, दाल, चावल ये जो चीज़ें हैं वे खाने योग्य हैं। सभी पदार्थ जो होते हैं वह खाने योग्य नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। इस प्रकार वे सभी पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं उन्हें भोज्य पदार्थ कहा जाता है। जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमें ताकत अथवा ऊर्जा मिलती है उसे हम भोजन करते हैं। दूसरे शब्दों में, शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं तथा शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इन तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हम अक्सर अपने घर में भोजन करते हैं और भोजन हम थाली में करते हैं। थाली में मुख्य रूप से चावल, रोटी, सब्जी, भुजिया, सलाद या हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन युक्त हम मांसाहारी चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें आती हैं, ये सभी जो वस्तुएं होती हैं वे भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। लेकिन पोषक तत्व जो होते हैं वे अलग अलग भागों में विभाजित होते हैं। जैसे जब हम चावल खाते हैं तो चावल खाने के लिए, या रोटी जब हम खाते हैं, जब रोटी खाते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार दाल या अंडा, मांस, मछली खाने से हमको शरीर का विकास के लिए यह आवश्यक होता है। जबकि जो तेल युक्त पदार्थ होता है वह हमारे शरीर को चिकनाई प्रदान करता है। और भी ऐसे कुछ हरी सब्जियां या और चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करती हैं। अब हम भोजन के कार्य के बारे में बात करते हैं। भोजन का जो प्रथम कार्य है, जैसा कि हमने बताया कि यह हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, अर्थात ताकत देता है। और यह जो ऊर्जा होती है यह शरीर के तापमान को बनाए रखती है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी और हमारा जो शरीर का जो तापमान होता है एक जैसा स्थिर होता है
और यह भोजन न करने से हमारे शरीर का तापमान एक जैसे स्थिर नहीं रहेगा। हम चित्र में देख रहे हैं कि हर एक जो शरीर के हमारे अंग हैं उनके अलग अलग तापमान होते हैं। दूसरा भोजन का कार्य है कि वह शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करता है। यदि भोजन हम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी और हमको शक्ति नहीं मिलेगा, जिससे हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो भोजन हमको शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति दोनों देता है। तीसरा भोजन का कार्य है मांसपेशियों को सक्रिय करना। हम हमेशा सुबह उठते हैं, टहलने जाते हैं या दौड़ लगाते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं या भी कई तरह के ऐसे व्यायाम करते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। लेकिन इसका एक अन्य लाभ यह भी है कि हमारे मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो जब हम व्यायाम या योगा प्राणायाम करते हैं तो उसमें भी हमको हमारे शरीर में ऊर्जा खपत होती है या भोजन से ही आती है। भोजन का एक अन्य कार्य है कि शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करना, अर्थात जैसे मांस, मछली, सब्जी, फल आदि जो हम खाते हैं उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारे शरीर के जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनमें जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि क्रिया अनवरत रूप से होती रहती है। इसके अतिरिक्त खेलने, कूदने, दौड़ने आदि में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। अब हम भोजन के स्रोत के बारे में बात करते हैं। एक सूची बनाते हैं और जो भोजन करते हैं उसके बारे में लिखते हैं। जैसे एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन, खाद्य व्यंजन जिसे हम कहते हैं वह है पालक पनीर। क्या आपको पता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें प्रयुक्त होती हैं? पालक पनीर बनाने के लिए तेल जो प्रयोग होता है वह पौधे से प्राप्त होता है। मसाले जो उसके स्वादिष्ट बनाने के लिए डाले जाते हैं वह भी पौधे से ही प्राप्त होते हैं। पनीर जो होता है वह दूध, चाहे गाय का हो या भैंस का हो, आदि जंतु से ही प्राप्त होता है। पालक जो इस सब्जी में पालक पनीर में डाली जाती है वह पौधा है, जबकि क्रीम दूध से प्राप्त होता है जो जंतुओं से प्राप्त होता है। तो तेल, मसाले, पनीर, पालक, क्रीम आदि से मिलकर के जब हम उसे पकाते हैं तब पालक पनीर बनता है और ये सभी मुख्य रूप से जंतु और पौधों से ही प्राप्त किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रोटी की। रोटी में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला जो खाद्य पदार्थ या प्रयुक्त सामग्री होता है उनमें मुख्य रूप से गेहूं का आटा या मक्के का आटा, बाजरे का आटा या फिर कई ऐसे अनाज होते हैं, उन आटे से हम रोटी तैयार करते हैं। और जो रोटी जो तैयार होती है उनमें मुख्य रूप से यह पौधे से ही प्राप्त होता है, चाहे गेहूं हो, मक्का हो या ज्वार हो या बाजरा हो। ये सभी जो प्राप्त होते हैं इनके बीज ये सब पौधे से ही प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं केक के बारे में। केक जैसा कि हम अक्सर जन्मदिन में केक काटते हैं, क्या आपने कभी यह कल्पना किया है कि केक किस चीज़ से बनाई जाती है? केक जो बनाई जाती है मुख्य रूप से बेकरी से पाया जाने वाला जो पावरोटी होता है जिसे हम ब्रेड कहते हैं उससे, क्रीम से और अन्य प्रकार के फ्लेवर जो होते हैं उसको सुगंधित बनाने के लिए, या कोका चॉकलेट जो होता है वह भी पौधे से ही प्राप्त होता है। जबकि उसमें प्रयोग होने वाला जो क्रीम होता है वह दूध से प्राप्त होता है जो जंतु से प्राप्त होता है। जिसे इन सभी पदार्थों से हम केक आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है वह पावरोटी, क्रीम और भी कई प्रकार के पदार्थ। अब हम बात करते हैं खीर। खीर हम अपने घर में अक्सर खाते हैं और घर में ही अक्सर खीर बनाया जाता है।
इसमें प्रयोग होने वाला जो सामग्री होती है वह चावल, दूध, चीनी या अन्य जो सूखे मेवे होते हैं यह खीर में डाले जाते हैं, जैसे नारियल, बादाम, किशमिश, पिस्ता आदि। ये सभी जो होते हैं ये पौधे से प्राप्त होते हैं, जबकि दूध जंतु से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम अनेक जो खाद्य पदार्थ हैं उनका हम लिस्ट बना सकते हैं। सिर्फ हम बना सकते हैं कि कौन कौन सी सामग्री इसमें प्रयोग हो सकती है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में भोजन के पाचक स्रोत के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।